नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अनोखी चमत्कारी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आज आप लोग के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते तो विश्वास मानिए, आज आप पूरी तरह से नास्तिक से आस्तिक में तब्दील हो जाएंगे। दरअसल ये घटना है आज से कई साल पहले की। गौरी नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक भेजी, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ इंस्टा में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और अपनी कहानी लिख भेजो अगर आप लोग भी चाहते हो कि इसी तरह से आपकी कहानी के साथ भी मैं वीडियो बनाऊं। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी, ये घटना गौरी के नाना जी के परिवार के साथ आज से कई साल पहले बीती थी। गौरी के नाना जी जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, अपने काम के चलते एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर होता ही रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी, एक छोटी बेटी और एक बेटा था। मतलब 5 लोगों का परिवार, माता पिता और 3 बच्चे। मैं गौरी के नाना के परिवार की बात कर रहा हूं। फिर से बता दूं आप लोगों को, 1978 के टाइम पे यह परिवार मां संतोषी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। ये लोगों का मानना था कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है यह माता संतोषी की कृपा से ही प्राप्त किया है। दरअसल इनके जो बेटे थे यानी कि गौरी के मामा जी, ये भी माना जाता था कि ये माता संतोषी के वरदान है। ये पैदा नहीं हो रहे थे लेकिन माता संतोषी के आशीर्वाद की वजह से इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और मानो कि इस परिवार का हर एक सदस्य मां संतोषी की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। दरअसल इन लोगों के घर में कुछ ऐसा सिस्टम था, जब से इसके मामा का जन्म हुआ था, कि माता संतोषी का व्रत कराया जाता था ना, तो माता संतोषी का उद्यापन करते थे ये लोग। बेसिकली मतलब अलग अलग घरों से छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और उनको भोजन करवाते थे। ये ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बच्चियों का भोजन करवाते हैं, ये लोग बच्चों का भोजन करवाते थे। तो एक दिन की बात है, इसकी मम्मी की उम्र यही कोई बहुत ही कम रही होगी यार, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती थी और बच्चे तो और भी ज्यादा छोटे। क्या होता है कि इन लोगों के घर में ना माता संतोषी का उद्यापन कराया जाता है। दूर दूर से बच्चे आए हुए थे, छोटे छोटे, बढ़िया खाना खा रहे थे। तो गौरी की मम्मी क्या है कि इनका नाम ना रंजना था। तो रंजना ना किसी काम से घर के थोड़ी आगे वाली दुकान से एक माचिस लेने गई थी, माचिस खरीदने गई थी। वो माचिस खरीद के अपने घर लौट ही रही थी कि उनको ना अचानक से ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे पलट के देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। फिर चलना शुरू कर देती है। रोड जो थी पूरी तरह से सुनसान थी। आज के जमाने जैसे इतनी उस समय गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी। ये दरअसल उस समय मिजोरम के एरिया में थे, तो ये थोड़ा छोटा एरिया था। तो यहाँ पे बहुत कम लोग भी दोपहर के वक्त बाहर घूमा करते थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। तो क्या है कि ये चल रही से बार बार किसी की मौजूदगी अपने साथ साथ फील हो रही है। ये चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है और थोड़ी आगे चलती है, उन्हें एक कचरा घर दिखाई देता है। कचरा घर को देखकर वो नजरअंदाज कर देती है, वो फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक से जैसे ही वो कचरा घर को क्रॉस करती है, उन्हें पीछे से आवाज एक औरत की आती है। ये हैरान हो जाती है कि अभी तक तो इस इलाके में कोई भी नहीं था, तो अब मुझे कौन आवाज दे रहा है, वो भी मेरे नाम के साथ। भले ही ये छोटी थी लेकिन इनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प था। इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी ये माता संतोषी का व्रत रखा करती थी। ये पूजा अर्चना बहुत अच्छे से किया करती थी। इन्हें बहुत सारे मंत्र कंठस्थ याद थे। तो इनको ये समझ में आता था कि इस दुनिया में क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है। बहुत अच्छे समझता था। और कोई अनजान औरत अनजान रास्ते में इन्हें इनका नाम लेके पुकार रही है, समझ गई ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ी अजीब है। पलट कर देखती है और तुरंत कहती है कि अम्मा, आपको मेरा असली नाम कैसे पता? और आप तो यहाँ पर अभी थी नहीं, अचानक से कहां से आ गई? ये अम्मा, ये औरत दिखने में बहुत ही ज्यादा गरीब थी और वहां पर ऐसा लग रहा था ये कचरा बीनने के लिए खड़ी हुई है। जी हाँ, कचरा बीनते हैं ना, थोड़े गरीब लोग बेच देते हैं, तो ये वही कर रही थी। कपड़े भी काफी ज्यादा मैले थे और पास से हल्की हल्की मानो एक अलग सी दुर्गंध टाइप की आ रही थी। अलग सी ऐसी स्मेल रंजना को पहले कभी नहीं मालूम थी। वो बोलती है, कुछ नहीं अम्मा, मतलब डायरेक्टली छूटते से ये बोल देती है कि मुझे ना बेटा आज बहुत भूख लगी है, मैं बहुत परेशान हूँ, तेरे घर पे संतोषी माता का उद्यापन है ना, मुझे ले चलेगी खाना खाने। अब रंजना जो थी वो ये सोचती है कि अरे यार, इसको मेरा नाम भी पता है, इसको ये भी पता है कि मेरे घर पे संतोषी माता का उद्यापन है, ये औरत है कौन? लेकिन ये सारी चीजों के ऊपर फोकस ना डाल के रंजना इन चीजों के ऊपर फोकस डालती है कि बेचारी वो औरत भूखी है, बूढ़ी है, क्या करेगी, हमारे घर पे तो ज्यादा भोजन बना ही हुआ है, चलो लेके चलती हूँ। तो ना वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा वृद्ध थी, मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि 90 साल से की भी ऊपर की रही होगी।
एकदम धीरे 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 चल रही है। रंजना कभी उनका हाथ पकड़ती, कभी उनको रास्ता दिखाते हुए अपने घर पर ले आई। घर पर आए तो बच्चों का भोजन शुरू ही होने वाला था कि रंजना के माता पिता देखते हैं, बोलते हैं बेटा तुमने अपने साथ ही अम्मा को लेकर क्यों आ गए, मतलब ये कौन है, ये तुम्हें कहाँ मिली। तो रंजना बताती है कि ये मुझे यहाँ पे मिली और बेचारी बहुत गरीब है, इनको बहुत भूख लगी तो हम इन्हें खाना नहीं खिला सकते क्या। तो रंजना के माता पिता भी बहुत अच्छे थे, जैसे इनको परवरिश मिली थी। माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा नेक दिल के थे। तो बोलते हैं कि अरे अम्मा क्यों नहीं, आपको खाना खिलाएंगे, आप बैठिए। तो अम्मा का भी ना मतलब नीचे ज़मीन में ही बैठ के होता है ना, तो उनका भी चटाई बिछा देते हैं। तो अम्मा भी ना वो बच्चों के बाजू में बैठ जाती है। सभी लोगों को खाना लगता है और बच्चे बड़े प्यार से खाना खाने लगते हैं। अम्मा के सामने भी ना वो ऐसा लगा हुआ था खाने का जो होता है ना, मतलब पत्थर में दे, पत्थर मतलब समझता है आप लोगों को, पुराने टाइम में होता था कि वो जो पत्तों का वो बना रहता है ना, उसमें सबको खाना दे रहे थे। आप लोगों ने भी कभी खाए होंगे, कभी ना कभी तो खाए होंगे, मुझे यकीन है अगर आप लोग कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं तो सब लोग खा रहे हैं। तो ये अम्मा ना उन बच्चों को बड़े प्यार से देख रही है। माता पिता और छोटी सी रंजना ये सारी चीजें नोटिस कर रही है कि अम्मा तो बड़ी भूखी थी यार, ये ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, चेहरा भी थोड़ा भूख के मारे प्यास के मारे सूख चुका है। लेकिन अम्मा जब से आई है खाने के सामने बैठी है, ना पानी पी है एक बूंद भी, ना खाना खाई है, ये केवल बच्चों को देख के मुस्कुरा रही है। ये क्या बात हुई। अब छूटते से रंजना के पिताजी यानी कि अपनी गौरी के नाना जी उस बूढ़ी औरत से कह देते हैं कि अम्मा आप खाना क्यों नहीं खा रही है, आप भी खाइए, बच्चों का तो खाना खत्म होते आ गया है। तो अम्मा फिर से अंकल जी को देखकर स्माइल करती है, मतलब पिताजी को देख के स्माइल करती है, रंजना के पिताजी को। और ना जितनी भी चीज़, जितने भी पकवान रखे हुए थे ना, उन सब में से इतना इतना सा टुकड़ा उठाती है और ग्रहण कर लेती है। और पानी बिल्कुल मतलब उठा के आधा घूंट भी पीती होगी, रख देती होगी और बोलती है कि मैं तृप्त हो गई, मेरा पेट भर गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं अपने घर जाऊंगी और तुम सभी लोग ना सुखी रहो। बच्चों को देख के ऐसा हाथ दिखाती है, बोलती है कि तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे ऊपर संतोषी माता का आशीर्वाद इसी तरह से बने रहे। इन लोगों के परिवार को देख के बोलती है कि तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, जो इस प्रकार से गरीबों की मदद कर रहा है, इस प्रकार से बढ़िया छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहा है, कितना प्रसन्न कर रहा है। तुम्हारे ऊपर भी संतोषी माता की कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब मैं घर निकलती हूँ। ऐसा बोल के खड़े होने लगी। तो वृद्ध थी काफी, तो खड़े होने में थोड़ी तकलीफ सी हो रही थी। तो इसके गौरी के नाना जी मतलब रंजना के पिताजी आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं अरे रुकिए रुकिए, आप अकेले कैसे जाएगी, हम अपनी बच्ची को बोल देते, रंजना को बोल देते, जिसने आपको लेके आई थी वही छोड़ देगी। तो वो स्माइल करती है, तो रंजना हाथ पकड़ के उठाती है। फिर ये माता पिता अंदर व्यस्त, हाँ बच्चे लोग भी अपना खाना वाना खाने में, बातचीत करने में व्यस्त। तो रंजना उनका हाथ पकड़ के ना अपने घर से बाहर निकालने लगती है। घर से बड़े हुए 5 कदम भी नहीं हुए होंगे, बूढ़ी औरत बोलती है कि अब ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तुम अंदर जाओ, चीज़ों का ध्यान दो, तुम्हारे घर पे इतना बड़ा उद्यापन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो तुम घर जाओ। तो ये क्या बोलती रंजना कि नहीं, आप कैसे जाएंगी, आप तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं, आपने ज़्यादा खाना भी नहीं खाई, केवल एक एक निवाला भी नहीं खाया, इतना छोटा छोटा सा आपने दाना खा लिया और आप बोल रही हैं कि आपका पेट भर गया, मैं आपको छोड़ देती हूँ। फिर थोड़ी आगे बढ़ती, फिर बूढ़ी औरत जिद करने लगती, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम अंदर जाओ। लेकिन रंजना नहीं मानती। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रंजना भले ही छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प थी दिमाग से, उनको समझता था कि मैं ऐसे वृद्ध औरत को ऐसे छोड़ नहीं सकती, वो गिर जाएगी, कड़ी धूप है, तकलीफ हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ती है और अब फाइनली बार बार जिद करने के कारण रंजना उस वृद्ध औरत को छोड़ के पीछे मुड़ती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखना अम्मा, आराम से जाना। ऐसा बोल के सिर्फ 3 कदम आगे बढ़ी ही थी कि रंजना के मन में ऐसा आया ना, बेचारी कैसी बूढ़ी औरत है, कैसी जा रही होगी धूप में। पलट के देखती हूँ, खुला रास्ता था, खुला सा बिल्कुल, हाँ ज़्यादा घर वर तो उस टाइम पे इतने होते भी नहीं थे। तुरंत पलट के देखती है, पीछे कोई भी बूढ़ी औरत दूर दूर तक देख सकती थी, काफी दूर तक नजर जा सकती थी। रास्ता, इलाका पूरा साफ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, घर वर भी, पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं थे, वहां कोई नहीं दिखाई देता है। रंजना दंग थी, दौड़ दौड़ कर सब जगह ढूंढने लगती है। घबराते हुए घर की तरफ जाती, घर से ज्यादा दूर तो आई नहीं थी, घबराते हुए घर की तरफ भागती है, मम्मी पापा को सारी बात बताती है। मम्मी पापा भी भागते हुए बाहर आते। कितनी देर का टाइम बीता था, मुश्किल से 2 मिनट का। 2 मिनट में मम्मी पापा बाहर आए और मम्मी पापा ने भी दौड़ दौड़ कर ढूंढना शुरू कर दिए, लेकिन वो औरत कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या है कि पिताजी, रंजना के पिताजी ये सोचते हैं कि मैं किसी से पूछता हूँ, किसी ने देखा होगा ना घर वर में, ये छोटी मोटी दुकान कोई खुली होगी, तो जो बाहर की तरफ किसी का घर या दुकान थी उनसे जाके पूछते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने देखे ही नहीं थे। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई कैसी बात कर रहे हो यार, मिजोरम के इस इलाके में
भिखारी होते ही नहीं है। आपने किस भिखारी को देख लिए जो कचरा बीन रही थी, जो इस तरह से गरीब की हालत में थी? यहाँ पे ऐसे लोग होते ही नहीं। इतने सालों से हम देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोग समृद्ध हैं, यहाँ पे मांगने वाले लोग हैं ही नहीं। आपके पास कहाँ से आ गई? तो ये पूरे दंग, ये बात सोचते सोचते यहाँ पर आ रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल हुई तो हुई कैसे। उनकी आंखों के सामने वही फ्लैश आ रहा है कि वो कैसे घर पे आके बैठी थी, खाना खाने बोले तो इतना सा तोड़ी सर पकवान में से और खाई, आधा घूंट पानी पी और बोली मैं तृप्त हो गई, मुझे मेरी भूख खत्म हो गई। सब बच्चों को देख के आशीर्वाद दी। जैसे ही घर पहुंचे, अभी तक रंजना और मम्मी भी थक हार के घर पहुंच गई थी क्योंकि वो औरत कहीं नहीं दिखी थी। जैसे ही घर पहुंचे इनके पिताजी तुरंत क्या बोलते हैं, हमारे घर माता संतोषी आई हुई थी। जी हाँ, माता संतोषी खुद भोजन ग्रहण करके इनको आशीर्वाद देके गई थी, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी कि कहाँ से कोई औरत आ गई और अचानक से गायब हो गई। अभी तक तो चलो जो कुछ भी हुआ था ये एक तरीके से इनके लिए ऐसा था कि हम गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि औरत कौन थी कौन नहीं। रात का वक्त होता है, सब लोग सोने के लिए जाते हैं, सबकी नींद लगी ही थी कि चौंक के ये लोग की नींद खुलती है। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे। सुबह का सपना था। सब एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखते, उठते से एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। अब तीनों ने सवाल किए, मतलब 2 बच्चे तो छोटे थे, ये तीनों ही बड़े थे, रंजना की मम्मी और रंजना के पिताजी। तीनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं, बोलते क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं हम लोग आपस में एक दूसरे को? तो सबसे पहले पिताजी बोलते दरअसल मैंने एक सपना देखा। माता जी बोलती मैंने एक सपना देखी, और रंजना छोटी सी बच्ची जो फर्स्ट में पढ़ती थी उसने बोली मैं भी सपना देखी। और ये सपना क्या था पता है? कि तीनों लोगों को सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है, वो बैठ के भोजन की है, उसी प्रकार से रंजना ने हाथ पकड़ के उसे उठाई है, बाहर छोड़ने के लिए गई है। रंजना जैसे उसका हाथ छोड़ी बाहर जाकर रंजना पलटी है। ये लोगों ने सपने में देखे कि वो बूढ़ी औरत माता के रूप में मतलब सामने प्रकट हुई। मतलब जैसी ये रंजना घूमी पीछे वो बूढ़ी औरत माता का रूप ले लेती है और आशीर्वाद देती है रंजना को देख के, घर को देख के आशीर्वाद देती है और फिर गायब। मतलब जो रियल लाइफ में उनके हुआ था दिन भर में, वो उन्हें सपने में दिखाई दिया। एक चीज जुड़ के कि वो औरत तुरंत गायब नहीं हुई, वो औरत पहले माता संतोषी का रूप धारण की और फिर गायब हुई। तीनों को सेम टू सेम सपना सेम समय में, और तीनों का सेम समय में वो सपना टूटा और तीनों एक साथ जागे। सब लोगों के आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि देखो हमारे घर में माता संतोषी आई थी। तुरंत पिताजी अपनी बेटी रंजना को कहते कि तूने हाथ क्यों छोड़ी? माता आई थी हमारे घर, नहीं छोड़ी होती, घर पे ले आई होती तो आज कितनी बड़ी बात होती। लेकिन चलो बातचीत होती, और फिर ये तो चलो वो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होकर बोले थे, लेकिन इस बात से फाइनली वो लोग मतलब इतने ज़्यादा दंग थे, इतने ज़्यादा हैरान और इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि स्वयं माता आके उनके घर पे खाना खाई और उनको आशीर्वाद दी। आज भी संतोषी माता की कृपा उनके घर पर बनी हुई है। और आज वो मिजोरम में नहीं रहते हैं, वो बच्ची रंजना बड़ी हो चुकी है, बेशक उनकी शादी हो गई है, अब वो उत्तराखंड में रहने लगे हैं। और उनकी बेटी गौरी ने ही ये पूरी कहानी मुझे लिखकर भेजी, लेकिन उनका ये परिवार भी संतोषी माता का बहुत बड़ा भक्त है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी ये कहानी, मैं भी पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। अगर आप लोगों के पास भी कोई इसी तरह के ईश्वर के चमत्कार की कोई कहानी या फिर कुछ ऐसी दैविक कहानी है जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए और सुनाने में भी मज़ा आए तो लिख भेजिए। स्टार्टिंग में बताया था ना, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इनसा की लिंक मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, और क्या पता है और क्या बोलना है नहीं पता। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।